एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों के लिए दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसानों में इस बार ज्यादातर पंजाब के हैं। किसानों के इस आंदोलन में अभी सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। अभी और आने वाले मार्च के बीच बीच बहुत कुछ हो सकता है, जब भारत का चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करेगा। हो सकता है प्रदर्शनकारी किसान और एनडीए सरकार इस मसले का हल निकाल लें। हो सकता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 करोड़ से अधिक निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि किसानों ने दिल्ली की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि गेहूं पैदा कर पंजाब ने भारत को शर्मिंदगी से मुक्ति दिलाई। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। संभवतः पंजाब की सबसे बड़ी सफलता की कहानी ये थी कि इसने गेहूं के उत्पादन में देश का नेतृत्व किया। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने पश्चिम के सामने पेट भरने के लिए बार बार हाथ फैलाने वाले अपमान से भारत को स्थायी रूप से मुक्ति दे दी। 1960 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति और रिचर्ड निक्सन से अपमान सहना पड़ा था, क्योंकि इंदिरा को गेहूं मांगने उनके सामने जाना पड़ता। अमेरिकी गेहूं की खेप के बिना भारत के सामने भूखा रहने की नौबत आ सकती थी। लगभग एक दशक बाद पंजाब के नेतृत्व में हरित क्रांति की बदौलत भारत अब अमेरिकी की दया पर निर्भर नहीं था, लेकिन वह एक युग था। आज पंजाब गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। आज पंजाब में भारत के कुल गेहूं की पैदावार का 12% उपज होता है। पंजाब में 14.8 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ और भारत में कुल मिलाकर 114 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। 2 दशक से भी अधिक समय से गेहूं उत्पादन में पंजाब की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है। इसलिए जब गेहूं की बात आती है, यानी कि जब रोटियों का सवाल आता है, तो पंजाब महज इसका सिर्फ एक बड़ा सप्लायर है। अब बात चावल की। चावल सदियों से भारतीयों का मुख्य वास्तविक आहार रहा है। भारत चावल की खेती करने वाला और इसके चारों ओर नदियों के पास एक बस्तियां बसाने वाला पहली सभ्यताओं में से एक था। एक बार फिर पंजाब ने 1970 के दशक में भारत को चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का नेतृत्व किया। पंजाबियों की इस पहल ने उस तिरस्कार और अपमान को हमेशा के लिए मिटा दिया जो भारत को 1943 के दर्दनाक बंगाल अकाल के दौरान झेलना पड़ा था। तब 30 लाख से अधिक भारतीयों की भूख से मृत्यु हो गई थी। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यात देशों में से एक है, लेकिन गेहूं की तरह धान की पैदावार में भी पंजाब भी बराबरी की तुलना में पहला राज्य नहीं है। उत्पादन के मामले में ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से पीछे है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा 10% से भी कम है। भारत 135 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जबकि पंजाब 11.82 मिलियन टन का। भोजन का मतलब सिर्फ गेहूं और चावल नहीं है। एक समय अधिकांश गरीब भारतीय मुख्य भोजन के रूप में चावल या गेहूं ही खाते थे। प्रोटीन आहार के रूप में भारत के पास कुछ नहीं था। इसकी वजह से कुपोषण के मानकों पर भारत का प्रदर्शन खराब रहा। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव ने देश की इकोनॉमी खोली तो भारतीयों की आय बढ़ी। इसके बाद भारतीयों की हैसियत सब्जी खाने लायक हो गई। वास्तव में यदि आप फलों को जोड़ दें तो बागवानी उत्पादन वर्षों पहले के खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकल गया है। बागवानी के मामले में पंजाब कहाँ खड़ा है? कहीं भी नहीं। सब्जियों का उत्पादन 200 मिलियन टन से अधिक हो गया है। अगर इसका टेबल देखें तो टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात हैं। सब्जी पैदा करने वाले किसान शायद कृषि बाजार के संकट के सबसे बड़े शिकार हैं। भारत भर में किसानों के ऐसे दर्जनों वीडियोस हैं जो सब्जियों को फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम भी कमाई नहीं हो पाई। ऐसे किसान भी पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चलो दिल्ली की घोषणा नहीं की है।